दोस्तों, हिंदी और असमिया भाषाओं को आसानी से सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी और असमिया भाषाओं को आसानी से सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को स्किप मत करना, तभी आप समझ पाओगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को शिक्षा का ज्ञान देकर काबिल बनाना चाहता हूँ, ताकि समाज में आपका इज्जत और रुतबा बनी रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी सिखाकर ही दम लूँगा। বন্ধুসকল, অসমীয়া আৰু হিন্দী ভাষা সহজে শিকিব খুজিলে গোটেই ভিডিঅ' দেখিবা আৰু ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰিবা, অলপো স্কিপ নকৰিবা, তেতিয়াহে আপুনি বুজিব পাৰিবা। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক শিক্ষাৰ জ্ঞান দি উপযুক্ত বনাব বিচাৰোঁ। বন্ধুসকল, অসমীয়া আৰু হিন্দী ভাষা সহজে শিকিব খুজিলে গোটেই ভিডিঅ' দেখিবা আৰু ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰিবা, তেতিয়াহে আপুনি বুজিব পাৰিবা। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক শিক্ষাৰ জ্ঞান দি উপযুক্ত বনাব বিচাৰোঁ, যাতে সমাজত আপোনালোকৰ সন্মান থাকে। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দী শিকায়েই দম ল'ম। दोस्तों, आज नया पाठ सिखाऊंगा जिसका नाम है संज्ञा। तो दोस्तों, नया पाठ क्या है? नया पाठ है संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। असमिया में इसको विशेष पद कहते हैं। संज्ञा को असमिया में विशेष पद कहते हैं। विशेष पद को বুলি কোৱা বিশেষ পদ। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক অসমীয়াত পদ, যাক ইংৰাজীত পাৰ্টছ অফ স্পীচ বোলা হয়। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক অসমীয়াত পদ, যাক ইংৰাজীত পাৰ্টছ অফ স্পীচ বোলা হয়, সেইটো আগতেই শিকাই দিছোঁ। পদ পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ এটা অংগ। বিশেষ পদ হ'ল পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ এটা ভাগ, যাক ইংৰাজীত নাউন আৰু হিন্দীত সংজ্ঞা বুলি কোৱা হয়। সংজ্ঞা, যাক ইংৰাজীত নাউন আৰু অসমীয়াত বিশেষ বুলি কোৱা হয়। संज्ञा, नाउन व विशेष किसे कहते हैं? संज्ञा, नाउन, विशेष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका वर्णना किस प्रकार के होते हैं? ठीक है दोस्तों, संज्ञा मतलब नाउन, अर्थात असमिया में विशेष कैसे किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं असमिया में बता रहा हूँ। जैसे विशेष पद কাক बोले, विशेष पद কাক बोले, ই কেই प्रकारों হয় আৰু ইয়াৰ বৰ্ণনা কি কি। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, जैसे कि कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, वस्तु हो, जैसे कलम, किताब, कागज, घर द्वार, ये सब एक वस्तु होता है, तो इस वस्तु का नाम होता है, इसीलिए इसे वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति जैसे राम, श्याम, जदू, मधु, ये व्यक्ति होता है, तो ये व्यक्ति का नाम होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्थान किसी जगह का नाम होता है, जैसे दिल्ली, बम्बई, मुंबई, गुवाहाटी, ये सब स्थान होता है। जैसे भाव, जिसमें से भाव समझाया जाता है, जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब भाव होता है। एक बार विशेष पद काक बोले, कोनो वस्तु, व्यक्ति, स्थान,
ভাৱ আদি নাম বুজোৱা পদকে বিশেষ পদ বুলি কোৱা হয়। বিশেষ পদ মানে কোনো বস্তু, ব্যক্তি, স্থান, ভাৱ আদি নাম বুজোৱা পদক বিশেষ পদ বোলা হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বিশেষ পদ মানে কোনো বস্তুৰ নাম, যেনেকুৱা কিতাপ, কলম, বহি, এইবিলাক বস্তুৰ নাম। ব্যক্তি, ব্যক্তিৰ নাম মানে ব্যক্তি, কোনো ব্যক্তিৰ নাম ৰাম, শ্যাম, যদু, মধু, এইবিলাক ব্যক্তি। স্থান, কোনো ঠাইৰ নাম, যেনেকুৱা দিল্লী, মুম্বাই, গুৱাহাটী, এইবিলাক একোটাকৈ নাম। আৰু ভাৱবাচক মানে সুন্দৰতা, যেনেকুৱা বুঢ়াপা, সুন্দৰতা বা বুঢ়াকাল, এইবিলাক এটা ভাৱ বুজোৱা, এই ভাৱ বুজোৱা শব্দ হ'ল বিশেষ পদ। কোনো বস্তু, ব্যক্তি, স্থান, ভাৱ আদি নাম বুজোৱা পদক বিশেষ পদ বুলি কোৱা হয়। ক'বলৈ গ'লে नाम मात्रेই विशेष्य, विशेष्य माने नाम। तो दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जैसे 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है मोहित, रोहन, गीता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक उसी तरह जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति को समझाया जाता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा गाय, गाय एक जाति होता है, लड़का, औरत, ये सब पुरुष, ये सब जाति होता है, ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जैसे कोई समूह होता है, जैसे कक्षा, क्लास जो होता है, कक्षा, गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, फौज, ये सब समूहवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है किसी द्रव्य का नाम, द्रव्य जैसे तेल, पानी, ये सब द्रव्य होता है। चावल, आटा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह भाववाचक संज्ञा है 5 नंबर में। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि भाव, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, ये सब एक भाववाचक संज्ञा होता है। सुंदरता। ठीक है दोस्तों। विशेष पद माने विशेष पद 5 प्रकार। विशेष पद कई प्रकार? 5 प्रकार। जैसे हिंदी में था ठीक उसी तरह असमिया में भी विशेष पद 5 प्रकार। विशेष जेनेकुआ व्यक्तिवाचक विशेष, व्यक्तिर नाम बुझाले व्यक्तिवाचक विशेष, जातिर नाम बुझाले जातिवाचक विशेष। तार पिছত समूहवाचक, समूहवाचक विशेष, जेनेकुआ श्रेणी, এই समूहवाचक। तार पिছত द्रव्यवाचक। द्रव्य माने कोनो बस्तुर नाम, द्रव्यर नाम, সেইটো দ্রব্যবাচক। তেল, পানী, এইবিলাক দ্রব্যবাচক। ঠিক সেইদৰে ভাৱবাচক বিশেষ আছে, ভাৱবাচক বিশেষ, তেনেকুৱা সুন্দৰতা, এইবিলাক এটা ভাৱবাচক বিশেষ। বিশেষ 5 प्रकार। विशेष पद 5 प्रकार। व्यक्तिवाचक विशेष, जातिवाचक विशेष, समूहवाचक विशेष, द्रव्यवाचक विशेष, भाववाचक विशेष। बंधुসকল বুজি পালে যে বিশেষ পদ সদায় 5 প্ৰকাৰৰ হয়। বিশেষ পদ 5 প্ৰকাৰৰ কি কি? ব্যক্তিবাচক, জাতিবাচক, সমূহবাচক, দ্ৰব্যবাচক আৰু ভাৱবাচক। বুজি পালে? ব্যক্তিবাচক মানে ব্যক্তিক বুজায়, জাতিবাচক জাতিক বুজায়, সমূহবাচক মানে সমূহ বুজায় আৰু দ্ৰব্যবাচক কোনো দ্ৰব্যৰ নাম বুজায়। ঠিক আছে। এইবাৰ আহিব व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, जगह आदि का नाम होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, जगह आदि का नाम होता है या समझाया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, दिल्ली राजधानी है, हनुमान राम के भक्त थे, हिमालय बर्फीली पर्वत है। तो दोस्तों क्या है कि जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, जगह आदि का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, इसमें राम एक लड़का है, राम को नाम है, राम एक नाम है। दिल्ली
राजधानी दिल्ली एक जगह का नाम है, हनुमान एक नाम है, और हिमालय एक नाम है। ठीक है दोस्तों। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है या तो किसी जाति को समझाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है या तो किसी जाति को समझाया जाता है या जाति का उल्लेख रहता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मानव, मानव, औरत, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे एक साथ, बंदर, कुत्ता, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जिस संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, औरत, पेड़ पौधे, बंदर, कुत्ता, ये सब एक एक जाति है। जैसे मानव एक जाति होता है, मानव जाति। औरत एक जाति होता है, औरत जाति को समझाया गया है। पेड़ पौधे एक जाति होते हैं, पेड़ पौधे जाति को समझाया गया है। बंदर एक जाति होता है, कुत्ता एक जाति होता है। तो ये जैसे कि किसी जाति को समझाया गया है इसमें। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मानव, औरत, पेड़ पौधे, बंदर, कुत्ता, ये सब जाति होता है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कैसे? जिस संज्ञा में किसी समूह को या समुदाय को समझाया जाता है। जिस संज्ञा में किसी समूह या समुदाय को समझाया जाता है या समूह को उल्लेख रहता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा जैसे कक्षा, कक्षा जहाँ हम पढ़ाई करते हैं कक्षा होता है। कक्षा में अनेक छात्र होते हैं तो एक छात्र का समूह होता है, इसीलिए कक्षा। दल, दल में अनेक लोग होते हैं तो दल एक साथ। आर्मी, आर्मी में अनेक आर्मी जैसे कि फौजी होते हैं तो ये आर्मी एक समूह या समुदाय, आर्मी समुदाय को बुझाया। गुच्छा, गुच्छा एक जैसे चाबी का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, एक साथ एक गुच्छा में अनेक रहता है तो इसको गुच्छा, एक साथ समूह समझाया गया, इसलिए समूहवाचक संज्ञा होता है। तो दोस्तों जिस संज्ञा में किसी समुदाय या समूह को समझाया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, दल, आर्मी, गुच्छा आदि ये समूहवाचक संज्ञा होता है। तो समूहवाचक संज्ञा समझ गए दोस्तों कि समूह। कक्षा, कक्षा एक क्लास होता है जो क्लास में अनेक छात्र होते हैं। 4 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में हमेशा किसी द्रव्य का नाम को समझाया जाता है या किसी द्रव्य के नाम उल्लेख रहता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। जैसे तेल, तेल एक द्रव्य का नाम है। पानी एक द्रव्य का नाम है। आटा एक द्रव्य का नाम है। चावल एक द्रव्य है। दवाइयाँ ये भी एक द्रव्य का नाम है आदि। तो दोस्तों तेल, पानी, आटा, चावल, दवाइयाँ आदि ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में हमेशा किसी द्रव्य का नाम को समझाया जाता है या किसी द्रव्य के नाम उल्लेख रहता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पानी, आटा, चावल, दवाइयाँ आदि। ठीक है दोस्तों, समझ गए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में हमेशा किसी द्रव्य का नाम को समझाया जाता है। इसमें क्या है कि द्रव्य का नाम होता है, कोई भी द्रव्य हो, तेल, पानी, आटा, चावल, दवाई आदि ये सारे द्रव्य होता है। 5 नंबर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, भाववाचक नाम। तो जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का भाव अर्थात दोष, गुण, रूप, गुण, भलाई, बुराई, अच्छाई ये सारे समझाया जाता है या भाव आदि
का वर्णन किया जाता है। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का रूप, गुण, भलाई, बुराई, अच्छाई, भाव आदि का वर्णन किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भला, अच्छा, सुंदर, बदसूरत, बुढ़ापा, जवानी। ठीक है दोस्तों, ये सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का रूप, गुण, भलाई, बुराई, अच्छाई, भाव आदि का वर्णन किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भला, अच्छा, सुंदर, बदसूरत, बुढ़ापा, जवानी आदि, ये सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भला, भला एक गुण होता है, किसी का भलाई का गुण होता है तो उसे भला कहते हैं। अच्छा, वो आदमी अच्छा है तो अच्छा भी एक गुण होता है। सुंदरता, लड़की सुंदर है, सुंदरता भी एक गुण होता है। तो ये सारे गुणवाचक, जैसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु का गुण। वह एक सुंदर लड़की है। तो दोस्तों मैं कुछ संज्ञा के, जैसे भाववाचक संज्ञा के सेंटेंस या वाक्य दिखाने जा रहा हूँ। तो वो एक सुंदर लड़की है, वो एक लड़की है। लड़की कैसी है? सुंदर है। तो इस लड़की का सुंदरता का गुण है, इसीलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहा गया है। अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे बारे में कहा गया है जैसे मैं जवान हूँ। तो इसमें जवान जो है, जवान एक गुण है आदमी का, जवानी। तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप तो जानते ही हो। अब मैं इसका उदाहरण के समेत वाक्य रचना या कुछ वाक्य उदाहरण के साथ दे रहा हूँ। यह एक हरियाली पहाड़ है। इस पहाड़ के बारे में कहा गया है। पहाड़ कैसी है? हरियाली है। हरियाली उसका एक गुण है। तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा दुखदाई होता है। तो बुढ़ापा कैसा होता है? दुखदाई होता है। यहाँ एक बुढ़ापा के बारे में कहा गया है, किसी का बुढ़ापे के बारे में कहा गया है। तो ये बुढ़ापा एक दुखदाई होता है। तो ये बुढ़ापा भी एक भाववाचक संज्ञा है। पानी बहुत गर्म है। यहाँ पानी बहुत गर्म है, पानी के बारे में, पानी एक द्रव्य है। इस द्रव्य का क्या समझाया गया? इसमें एक गुण है, पानी का एक गुण है। गुण ही मानो, जैसे कि पानी कैसा है? गर्म है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे। मोटापा बीमारी का लक्षण होता है। मोटापा बीमारी का लक्षण होता है। किसी आदमी का हो, किसी औरत का हो, ये मोटापा के बारे में कहा गया है। तो मोटापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, मोटापा बीमारी का लक्षण होता है। दोस्तों कुछ भाववाचक वाक्य अर्थात सेंटेंस। वह एक सुंदर लड़की है। इसमें सुंदरता एक गुण है, इसलिए ये भाववाचक। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान एक भाववाचक संज्ञा। यह एक हरियाली पहाड़ है, पहाड़ का हरियाली के बारे में बताया गया है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा दुखदाई होता है, किसी के बुढ़ापे के बारे में बताया है, ये भी एक भाववाचक संज्ञा। पानी बहुत गर्म है, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। বন্ধুসকল এতিয়া অসমীয়াত বন্ধুসকল এতিয়া বিশেষ পদৰ ভাগবোৰৰ বৰ্ণনাবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি চেষ্টা কৰিম? বিশেষ পদ যে আছে, বিশেষ পদৰ ভাগবিলাক যে আছে, সেই ভাগবিলাকৰ বৰ্ণনা বুজাম মই এতিয়া। এতিয়া বিশেষ পদৰ প্ৰথম ভাগ যেনেকুৱা ব্যক্তিবাচক বিশেষ। এই ব্যক্তিবাচক বিশেষণটো কি?
যি পদে কোনো ব্যক্তি ঠাই আদিৰ নাম বুজায় তাক ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বোলা হয়। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য, বিশেষ্য মানেতো নাম, আৰু নামটো কিহৰ? ব্যক্তিৰ থাকে বা কোনো ঠাইৰ নাম থাকে, তেনেহ'লে এই ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। যেনে ৰাম ৰহিম, ৰাম ৰহিম নাম কোনো মানুহৰ নাম, তাৰ কাৰণে দিল্লী গুৱাহাটী এইবিলাক কোনো ঠাইৰ নাম। তো ইয়াত নাম বুজাইছে, কোনো ব্যক্তিৰ নাম, কোনো ঠাইৰ নাম বুজাইছে, তাৰ কাৰণে এইটো এটা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। বিশেষ্য মানে নাম, কিন্তু ইয়াত ব্যক্তি বা ঠাইৰ নাম বুজাইছে, তাৰ কাৰণে এইটো বিশেষ্য। কি বাচক বিশেষ্য? ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। যি পদে কোনো ব্যক্তি ঠাই আদিৰ নাম বুজায় তাক ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয় বা বোলা হয়। যেনে ৰাম ৰহিম, দিল্লী গুৱাহাটী এইবিলাক। ৰাম ৰহিম কোনো ব্যক্তিৰ নাম, দিল্লী গুৱাহাটী কোনো ঠাইৰ নাম, তাৰ কাৰণে এইটো ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। বুজি পালে? এতিয়া 2 নম্বৰ আহিল জাতিবাচক। এতিয়া জাতিবাচক বিশেষ্যটোনো কি? জাতিবাচক বিশেষ্য অৰ্থাৎ যি পদে কোনো জাতি বুজায় বা যি পদে কোনো জাতি আদিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। যি পদে কোনো জাতি আদিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, জাতিবাচক বিশেষ্য মানে কি? যি পদে কোনো জাতি আদিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। যেনে মানুহ, গৰু, কুকুৰ, ছোৱালী, ল'ৰা এইবিলাক কি? কোনো জাতিৰ নাম। অৰ্থাৎ মানুহ এটা জাতি, গৰু এটা জাতি, কুকুৰ এটা জাতি, ছোৱালী জাতিটোক বুজাইছে, ল'ৰা জাতিটোক বুজাইছে, তাৰ কাৰণে এইটো এটা জাতিবাচক বিশেষ্য। তো জাতিবাচক বিশেষ্য কাক বোলে? যি পদে কোনো জাতি আদিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয় বা জাতিবাচক বিশেষ্য বোলে। যেনে মানুহ, গৰু, কুকুৰ, ছোৱালী, ল'ৰা এইবিলাক জাতিবাচক বিশেষ্য। এতিয়া বুজি পালে? জাতিবাচক বিশেষ্য কাক বোলে? জাতিবাচক বিশেষ্য বুজি পালে? যি পদে কোনো জাতি আদিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। সমবাচক বিশেষ্য। বিশেষ্য আমি অসমীয়াত উচ্চাৰণ কৰিলে বিশেষ্যক বিশেষ্য বুলি উচ্চাৰণ কৰিম। সমবাচক বিশেষ্য যি পদে কোনো বস্তু, ব্যক্তি আদিৰ সমূহক বুজায়। মানে দল, সমূহ এইবিলাক হ'ল সমবাচক বিশেষ্য। যি পদে কোনো বস্তু, ব্যক্তি আদিৰ সমূহক বুজায় তাক সমবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। যেনে শ্ৰেণী, শ্ৰেণী কোঠালীটো এটা সমূহ, সমূহ মানে ছাত্ৰৰ সমূহ, বহু ছাত্ৰ মিলি শ্ৰেণীত হৈছে, তাৰ কাৰণে ছাত্ৰৰ এইটো কি হ'ল? সমবাচক। সৈন্য, সৈন্যত বহুত সৈন্য থাকে, সৈন্য দলটোত, তাৰ কাৰণে সৈন্য এটা কি? সমবাচক। জাক, মাছৰ জাক, চৰাইৰ জাক এইবিলাক সমূহ মানে চৰাইৰ জাক সমূহক বুজাইছে, থোপা, দল ইত্যাদি। এইবাৰ 4 নম্বৰ আহিল দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য। দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য কাক বোলে? যি পদে কোনো দ্ৰব্য আদিৰ নাম বুজায়। যি পদে কোনো দ্ৰব্য আদিৰ নাম বুজায় তাক দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য মানে যি পদে কোনো দ্ৰব্য আদিৰ নাম বুজায় তাক দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। যেনে ঔষধ, ঔষধ এটা দ্ৰব্য, তেল এটা দ্ৰব্য, পানী এটা দ্ৰব্য, পেট্ৰল এটা দ্ৰব্য, ডিজেল এটা দ্ৰব্য। এই দ্ৰব্যবিলাক থকাৰ কাৰণে এইটো দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য। মানে দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য মানে যি পদে কোনো দ্ৰব্য আদিৰ নাম বুজায় তাক দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য যেনেকুৱা দ্ৰব্যৰ নাম, ঔষধ, ঔষধটো দ্ৰব্য নহয় জানো? তেল, তেলটো এটা দ্ৰব্য জানো? পানী, পেট্ৰল, ডিজেল এইবোৰ হ'ল দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য। দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য মানে যি পদে কোনো দ্ৰব্য আদিৰ নাম বুজায় তাকে দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। দ্ৰব্যবাচক
বিশেষ্য। এতিয়া 5 নম্বৰ আহিল ভাৱবাচক বিশেষ্য। ভাৱবাচক বিশেষ্য কাক বোলে? এতিয়া ভাৱবাচক বিশেষ্য মানে কি? যি পদে কোনো বিশেষৰ দোষ, গুণ, ৰূপ আদিৰ বৰ্ণনা বা ভাৱ আদিক বুজায় তাক ভাৱবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ভাৱবাচক যি পদে কোনো বিশেষৰ দোষ, গুণ, ৰূপ আদিৰ বৰ্ণনা কৰে বা ভাৱক বুজায় তাক ভাৱবাচক বিশেষ্য বোলে। যেনে ভাল, বেয়া, ধুনীয়া, কুৎসিত, অহংকাৰী, এইবিলাক হ'ল ভাৱ, ব্যক্তিৰ ভাৱক বুজাইছে, তাৰ কাৰণে এইটো ভাৱবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। কোনো ব্যক্তিৰ দোষ, গুণ, কোনো ঠাইৰ দোষ, গুণ, কোনো মানে দোষ, গুণ বুজাইলেই হয়, বিশেষ্যৰ দোষ, গুণ থাকিলে হয়। বিশেষৰ দোষ, গুণ, বিশেষ্য মানেতো জানেই আপোনালোক যে বিশেষ্য মানে নাম, অৰ্থাৎ নামৰ কোনো দোষ, গুণ যদি থাকে সেইটো হ'ল ভাৱবাচক বিশেষ্য। যেনে ভাল, বেয়া, ধুনীয়া, কুৎসিত, অহংকাৰ ইত্যাদি এইবোৰ হ'ল কি ভাৱবাচক বিশেষ্য। কাৰো বিষয়ে কোৱা হৈছে, যেনেকুৱা ভাল, মানুহজন ভাল, এতিয়া ভাল এটা ভাৱবাচক বিশেষ্য। মানুহজনৰ গুণ এটা কি ভাল, তেওঁ বেয়া, বেয়াটো এটা বেয়া গুণ। বন্ধুসকল, এতিয়া প্ৰত্যেকটো বিশেষৰ মিহলি কিছুমান বাক্য ৰচনা এটা এটাকৈ মই বাক্য ৰচনা কৰি দেখুৱাম। যেনেকুৱা গীতা এজনী ছোৱালী, এইটো গীতা এজনী ছোৱালী, গীতা নাম, এইটো নাম ব্যক্তিৰ নাম, তাৰ কাৰণে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। এতিয়া গৰুৱে ঘাঁহ খায়, গৰুৱে যদি ঘাঁহ খায় তেনেহ'লে গৰুটো কি এটা জাতি, তাৰ কাৰণে এইটো জাতিবাচক বিশেষ্য। শ্ৰেণীত শিক্ষক নাই, এতিয়া শ্ৰেণীটো কি এটা সমূহ, তাৰ কাৰণে সমূহবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয় এইটো। পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িল, এতিয়া পেট্ৰলটো এটা দ্ৰব্য, ইয়াত কিহৰ দাম বাঢ়িছে? পেট্ৰলৰ দাম, পেট্ৰলটো দ্ৰব্য হোৱাৰ কাৰণে এইটো দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য। এতিয়া ছোৱালীজনী দেখাত ধুনীয়া, ছোৱালীজনী যদি দেখাত ধুনীয়া হয় তো ইয়াত ছোৱালীজনীৰ এটা গুণ আছে, কি ধুনীয়া গুণ আছে, তাৰ কাৰণে এইটো ভাৱবাচক বিশেষ্য। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বুজি পালে? মিহলি বাক্য, গীতা এজনী ছোৱালী, গৰুৱে ঘাঁহ খায়, এতিয়া গৰুৱে ঘাঁহ খায় যদি গৰুটো হ'ল এটা জাতি, গৰু জাতিটোক বুজাইছে, তাৰ কাৰণে গৰুটো জাতিবাচক বিশেষ্য। এতিয়া শ্ৰেণীত শিক্ষক নাই, সমূহবাচক, এতিয়া শ্ৰেণীটো এটা সমূহ, ছাত্ৰৰ সমূহ, বহুত ছাত্ৰ মিলি এটা শ্ৰেণী হৈছে, কোঠালি হৈছে, তাৰ কাৰণে এইটো কি সমূহবাচক। পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িল, এতিয়া দ্ৰব্যবাচক, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িল, পেট্ৰলটো এটা কি দ্ৰব্য, তাৰ কাৰণে দ্ৰব্যবাচক বিশেষ্য। ছোৱালীজনী দেখাত ধুনীয়া, ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ধুনীয়া, এটা ভাৱবাচক। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বুজি পালে? মই প্ৰত্যেকটো বিশেষৰ মিহলি অৰ্থাৎ ব্যক্তিবাচক, জাতিবাচক, সমূহবাচক, দ্ৰব্যবাচক আৰু ভাৱবাচক, এই 5টা বিশেষৰ কি কৰিলো বাক্য ৰচনা উদাহৰণ সহ, ঠিক আছে, উদাহৰণ সহ বাক্য ৰচনা কৰি দেখুৱালো 5টা বিশেষৰ। ঠিক আছে, ব্যক্তিবাচক, জাতিবাচক, সমূহবাচক, দ্ৰব্যবাচক আৰু ভাৱবাচক বিশেষৰ বাক্য ৰচনা। Subscribe, like, comment, please. Thank you.